जानकारी मिल रही है, इसके बदले के भावना से इन पर 376 लगाई जा रही है। हमें जानकारी मिली है गुप्त सूत्रों से। अब देखते हैं उचौलिया पुलिस में क्या करती है, न्याय देती है या अन्याय करती है। ठीक है, अब फिर भाजपा सरकार में बाबा कहते हैं मेरे सरकार में कोई भी नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं देखता हूँ कि बाबा के दावे झूठ होते हैं कि जीरो ग्राउंड पे सच होते हैं। मैं भी देखता हूँ भाई। आप इनसे मारपीट करने के बाद थारा चढ़ा दी के लोग, लड़कों के पैरों में चोट लगी है। किसके ऊपर चढ़ा दी? हमारे गेट के अंदर आके वहाँ खड़े होके सीधे पूछने लगा, ए तुमने वो उसे गद्दी क्यों बिठाया? तुमने इनसे कहा कि आपने अपने दरवाजे क्यों बैठा लिया? क्या ऐसा संविधान में लागू है भाइयों? हिंदी गालियाँ दे रहे थे। गुरमेज सिंह थे, गुरवेज सिंह थे, रेशम सिंह थे, पवित्र सिंह थे, एक पन्नू सिंह है। इन लोगों की तलवारें थी, सतराम के हाथ में राइफल थी, गुरमेज सिंह के हाथ में राइफल थी। तो गुरमेज यानी जो फायर किया गया था, तो दादाजी की जो बता रहे हैं, इनकी बीबी यहाँ पर खड़ी थी। क्यों यहाँ से फायर किया गया? किससे फायर किया गया? किस चला? राइफल थी। कितना फायर किया? कितना राउंड? 2 राउंड फायर किया। अच्छा, आपके ऊपर कर दिया? कि हमारे सीधे ऊपर किया, हम लोग भाग गए, फिर अंदर अपने रूम में छुप गए। यहीं से फायर किया। हम लोग खड़े हुए थे तो 2 राउंड फायर किया और गाली गलौज करने लगे। गाली बहुत गंदी गंदी दी। अब क्या रिपोर्ट हमारी दर्ज हो गई, लेकिन अब हमारे खिलाफ जो है 76 लिखी जा रही है। 376 लिखी जा रही है आपके खिलाफ। तो बात भी करते हैं आप सामने करके, हैंड फ्री। मैं अभी बात करूंगा बट रूम के अंदर आपके सामने। भाजपा के नेता भी। जी सेक्टर प्रभारी। कौन सा प्रभारी? सेक्टर प्रभारी हो सकता, तभी आ गया प्रभारी है। तभी देखता रहता हूँ हमेशा ऑलवेज। आप मकान तुड़वाते रहते हैं, बुलडोजर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या आपके सरकार में ऐसे माफिया फूलेंगे कि इनके ऊपर 376 लिखवाई जा रही है? अगर ऐसा है तो अभी मैं कप्तान को ट्वीट करूंगा। ठीक है, माननीय योगी जी को ट्वीट करूंगा कि आपके सरकार में अन्याय होगा। क्या यह जेल भेजे जाएंगे? क्या इनको फायर दागे जाएंगे? यदि आप फायर का विरोध करेंगे तो फिर सरकार 100 काम में से 99 कार्य अच्छा करेगी, एक काम खराब करेगी, तब भी विमल सिंह आवाज उठाएगा। तो होली मिलके उसके बाद में हम लोग जब यहाँ से चले गए, तब जो है गुरमेज सिंह अपनी गाड़ी लेके थार लेके वहाँ जो है लोग आ रहे थे, उन लोगों को मारा रास्ते। अगर कैमरा ना होता तो उल्टा कार्रवाई हम लोगों पर होती। अब देखो, कैमरा ने करवा दी है कार्रवाई। किसने करवा दी है? कैमरा ने करवा दी है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद मित्रों। मैं हूँ पत्रकार विमल सिंह, जालंधर खीरी से। आप लोग जानते होंगे मेरी जो खबर है सत्य रहती है। ठीक है, अब मैं हमेशा पीड़ितों की, ठीक है, जो लोग परेशान किए जाते हैं, हमेशा आवाज़ बन के उठाता हूँ, ऑलवेज उठाता रहूँगा। मैं पहले बोला था कि आई कैन नॉट एवर टू एनीवन इन इंडिया। ठीक है, ITR। ठीक, मैंने इससे पूर्व बोला था अपने मोहल्ले में भी। मैं हमेशा सत्य खबर दिखाता हूँ और ऑलवेज दिखाता रहूँगा। आज हम आए हैं, गाँव पड़ता है थाना उचौलिया के अंतर्गत। गाँव का नाम है, क्या नाम था दादा? भिलामा। और ग्राम पंचायत क्या है? कल्लुआ। इसकी जो ग्राम पंचायत पड़ती है वो कल्लुआ है, या गांव भिलावा है। यहाँ से हमारे पास लगातार कालें आ रही थी। जो हमारे पत्रकार साथी थे, हमें कंटिन्यू लगातार कॉल कर रहे थे कि भैया ऐसा है, वहाँ पर ऐसा फला मैटर हो गया है, किसी ने फायर दाग दिया है। ठीक है, और लेकिन जो है उन्हीं पे उल्टा कार्रवाई होने जा रही है। जो 76 धारा होती है, महिला वाली होती है, इसे बोलते हैं 76, वो लगने जा रही है। कुछ लोग कह रहे थे वो होने जा रहा है। इनके बदले की भावना से आज हम एक एक सच्चाई उजागर कर रहा हूँ। आप लोग मेरी खबर देखिएगा और जो आप लोगों को समझ में आए उसे आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पंडित जी हैं इसी गांव के, आप लोग इनसे रूबरू होंगे। लगातार अच्छी खेती करते रहते हैं, इनका सारे बाग भी है। और ये भाजपा के नेता भी हैं, ये भाई भाजपा के नेता भी हैं और ये सम्मानित हैं, गाँव के सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो मेरा संबंध किसी और से है। ये दादा हैं, इनका भी संबंध लोगों के जो है गांव के जो लोग रहते हैं उनसे, उनका संबंध हमेशा रहता है, हमेशा रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका संबंध अच्छा रहा है। तो हर व्यक्ति, हर आदमी जो है किसी ना किसी के मिलने के लिए जा सकता है, क्योंकि इस समय होली का त्यौहार चल रहा है। कोई भी धर्म हो, लोग कहते हैं, कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। कोई भी जाए, कोई भी मिले। हम लोग ईद में जाते हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं हमारी होली मिलने आते हैं। ठीक है, तो इनके पास ये बैठे हैं पूर्व प्रधान जी, यहाँ के रहने वाले। ठीक है, ये इनसे होली मिलने आए होंगे। ठीक है, अब इसी पे इनकी कहानी स्टार्ट हुई। अब हम दादा से बात करते हैं। अब एक एक बिंदु निकाल के ओपन कर रहा है विमल सिंह पत्रकार। अब बात करते हैं दादा से, क्या मामला हुआ। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है यूपी का सच। मैं हमेशा सत्य खबर दिखाता हूँ दादा जी। ठीक है, और आप अपना परिचय दीजिएगा पहले। सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम रमाकांत मिश्रा है।
और गांव हमारा भिलावा पड़ता है, ग्राम सभा कल्लुआ है, थाना चोलिया है, जिला खीरी है। ये कल की घटना है 17 तारीख की। कल हमारे यहाँ 17 तारीख को जमीर अहमद जो पूर्व प्रधान है, ये बैठे हुए हैं, जो ये हमारे यहाँ होली मिलने आए। हमारे यहाँ क्या पूरे गांव में मिले बेचारे। आपसे होली मिलने आए, आप होली मिलने आए थे? जी होली मिलने आए थे। जमीर अहमद। जमील अहमद, आप इससे पूर्व प्रधान रहे? ये पूर्व प्रधान रहे। आपके दादा क्या हुआ? तो उसके बाद होली मिलके अपने चले गए अपने घर पर। इनका 74 नंबर चौराहा है, वहाँ पर इनका घर है, मकान है, नीचे दुकान है। तो वहाँ पे ये बैठ गए होंगे जाके। तो यहाँ इधर से ये हमारे सामने गुरमेज सिंह रहते हैं, सरदार। हाँ। ये क्या गांव के हैं? ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, मतलब इनकी भतीजी प्रधान है। उनका क्या नाम है भतीजी का? रजनदीप कौर। अच्छा, उनके ये प्रतिनिधि हैं? हाँ, प्रतिनिधि हैं गुरमेज सिंह। फिर क्या हुआ? तो ये अपनी थार ली और एक इनके पास डिजायर है और एक बड़ी गाड़ी है। तीनों गाड़ी भर के वहाँ जमीर के यहाँ पहुँचे। तो इनके यहाँ जो लोग आ रहे थे होली मिलने, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन्हें पहले मारपीट भगाया। उसके बाद इन जमीर के यहाँ क्यों पहुँचे? मिलने आए इसलिए? नहीं, जमीर, हाँ, यानी जमीर जी जो पूर्व प्रधान जी हैं आपसे मिलने केवल आए, इसी बात को लेकर उनके यहाँ पहुँचे? मतलब हमारे गांव भिलावा में होली मिलने की हुआ है। अच्छा, हाँ, इनके यहाँ पहुँचे वो? हाँ, इनके यहाँ पहुँचे। इन लोग, इनके कई लोगों से मारपीट की। मतलब हमारे बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, आपके मिलने आए? हाँ, हमारे बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए। और इनसे मारपीट करने के बाद थारा चढ़ा दी। के लोग, लड़कों के पैरों में चोट लगी है। इसके ऊपर चढ़ा दी? इन्हीं जमीर के यहाँ जो लोग बैठे हुए थे। हाँ, अवधेश गुप्ता हैं उसमें, वो बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा के। और एक संतोष हैं, संदीप हैं, तमाम लोग थे वहाँ पर। फिर वहीद को मारा पीटा बहुत। वहीद अपनी दुकान में बैठा था, तो वहीद इन्हीं के जमीर के गांव का है, गदमापुर का। उसके साथ बहुत मारपीट की। उसके बाद वहाँ से सीधे चले आए यहाँ, आपके यहाँ? हमारे यहाँ गुरमेज। और आके अच्छा, हम अपने ड्रैगन में पानी लगा रहे थे, प्लांट में। हाँ। तो आकर सीधे वहाँ यहाँ खड़े होके, हमारे गेट के अंदर आके वहाँ खड़े होके सीधे पूछने लगा, ए तुमने वो उसे गद्दी क्यों बिठाया? तो हमने, कौन गद्दी? कहा जमीर को। हमने कहा हम किसी को बिठाया, तुम कौन होते हो? वेरी गुड, आप लोग सुन लो भैया। यानी यह भाजपा के सेक्टर प्रभारी भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है। और क्या कोई हिंदू समाज मुस्लिम से दोस्ती नहीं कर सकता है? ठीक, तुम्हारी बुराई है आपकी, अपनी रखो। यानी इनसे कहा कि आपने अपने दरवाजे क्यों बैठा लिया? क्या ऐसा संविधान में लागू है भाइयों? क्या कोई कह सकता है आपने अपने दरवाजे क्यों बैठा लिया? हाँ बेटा, फिर क्या आगे हुआ? फिर उसके बाद में बोला, आज हम तुम्हें बता देंगे, बिठाने का तुम्हें मतलब भुगतना पड़ेगा। अब गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। गुरमेज सिंह थे, गुरवेज सिंह थे, रेशम सिंह थे, पवित्र सिंह थे, एक पन्नू सिंह है, रामपुर ग्रंथ का प्रधान है वो है, या उसकी पत्नी हो पता नहीं, प्रधान कहते हैं उसे, पन्नू सिंह। हरजिंदर सिंह और पन्नू नाम है, और पिता का नाम हरिपाल सिंह शायद है। तो वो था पवित्र सिंह। ये तमाम लोग थे। इन लोगों की तलवारें थी, सतराम के हाथ में राइफल थी, गुरमेज सिंह के हाथ में राइफल थी। तो गुरमेज सिंह सीधे, हमारे बच्चे भी खड़े थे, बीवी खड़ी थी यहीं पर सामने, ये कुर्सियां जहाँ पर। दिखाओ भाई कैमरामैन। यानी जो फायर किया गया था, तो दादाजी की जो बता रहे हैं, इनकी बीबी यहाँ पर खड़ी थी, यहाँ पे थी। आपकी बीबी यहाँ खड़ी थी, बीबी बच्चे यहाँ खड़े थे। आप कहाँ पे, आप कहाँ पे थे? हम भी यहीं खड़े। आप यहाँ खड़े थे। फायर कहाँ से किया गया? गाड़ी खड़ी है, आओ थोड़ा देखते हैं। आओ भाई, जो फायर किया गया है, ये बता रहे हैं कि फायर यहाँ से किया गया है। फायर यहाँ से किया गया है, यहाँ से ना, यहाँ से किया गया, यहाँ से किया गया। अच्छा, यहाँ से फायर किया गया, यहाँ से फायर किया गया। किससे फायर किया गया? किससे चला? राइफल थे। कितना फायर किया? कितना राउंड? 2 राउंड फायर किया। अच्छा, आपके ऊपर कर दिया? कि हमारे सीधे ऊपर किया। हम लोग भाग गए, फिर अंदर अपने रूम में छुप गए। आप लोग भाग गए? हाँ, तो ये गालियाँ बहुत दे रहा, तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए। करीब 100 लोग आ गए गांव के यहाँ। आप गांव से भाग जाओ? कहाँ? हाँ, नहीं, कहा मार डालेंगे अब। हाँ, अच्छा, तो हम कुछ नहीं, हम डूब गए। फिर इधर उधर फोन, हाँ इधर जी, इधर उधर फोन करने लगे। फिर गांव के लोग भी आ गए तमाम। अच्छा, जब ये कांड हुआ तो बीरू मिश्रा हैं जरूर पूर्वा के, ये भी यही थे।
सुशील मिश्रा, कई लोग यहाँ। आप यहाँ थे? हाँ, यहीं पर। आप आइए। क्या नाम आपका है? हमारा बीरू मिश्रा, हम जौहरपुर निवासी। अच्छा, आप उस दिन यहाँ क्या मतलब होली मिलने होली मिलने आए थे, दादा हैं हमारे। अच्छा, तो आपके सामने ये कांड हुआ? जी, कहाँ पे? फिर यहीं से फायर किया। हाँ। हम लोग खड़े हुए थे कितना फायर तो किया? 2 राउंड? 2 राउंड फायर किया और गाली गलौज करने लगे। क्या कहा गाली? गाली बहुत गंदी गंदी दी, अब क्या बताएं आपको। अच्छा। बहुत गंदी गंदी गाली, बहुत गंदी। मार डालेंगे, मतलब जान से मार देंगे, अच्छा। रखेंगे नहीं। और उसके बाद हमारे साथ ये हो रहा है कि हमने तहरीर दी थाने में, रिपोर्ट हमारी दर्ज हो गई, लेकिन अब हमारे खिलाफ जो है 76 लिखी जा रही है। 376 लिखी जा रही है आपके खिलाफ फर्जी तरीके से। फर्जी तरीके से सुना है, अभी लिखी जा रही है, सुन रहे हैं। अभी हम इंस्पेक्टर साहब बात भी करते हैं आपके सामने करके हैंड फ्री। मैं अभी बात करूंगा बट रूम के अंदर आपके सामने। जी जी अच्छा, तो आपके कुछ फायर डाल दिया है जी। तो आप जान बचा के आप भाग गए अंदर? हम अंदर भाग गए, ये सामने मकान है, इसी में घुस गए अंदर। तो फिर बाद में जब लोग, क्या हुआ? फिर ये लोग बाद में ज्यादा लोग आ गए, फिर ये चले गए गाली गलौज देते हुए। आप भाजपा के नेता भी हो? जी जी, सेक्टर प्रभारी। कौन सा पद आपके पास है? सेक्टर प्रभारी। तभी नहीं दागा गया आपका है? हो सकता तभी दावा गया प्रभारी है, तो अब भाजपा के मतलब पदाधिकारियों का हाल यही होगा। अब सुन लीजिए, बुलडोजर बाबा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा है पत्रकार विमल सिंह, आप अपनी सरकार में एक बात सदन में बोल रहे थे कि ये जो अतीक अहमद है इसको मिट्टी मिला दूंगा। अब वास्तव में आपने रियल में मिट्टी मिला दिया। मैं देखता रहता हूँ हमेशा ऑलवेज आप मकान दिलवाते रहते हैं, बुलडोजर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या आपके सरकार में ऐसे माफिया फूलेंगे जो आपके कार्यकर्ता के ऊपर, ये आप पे कार्यकर्ता है, आपके कार्यकर्ता के ऊपर राइफल लेके इनको फायर डाल दिया गया 2 राउंड लगातार। ये अपना जान बचाकर घर के अंदर घुस गए। यदि ना घुसते तो ये एक्सपायर वहाँ पर हो जाते ऑन द स्पॉट। मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे मर सकते थे, बच्चे थे साथ में, बच्चे मर सकते थे। तो हम फिर दोबारा आपसे कह रहे हैं, भाजपा के नेताओं से कह रहे हैं, जो प्रदेश के मुखिया महाराज उनसे कह रहे हैं, आपकी इसीलिए सीटें कम आती हैं। क्यों कम आती हैं? क्योंकि आपके भी सरकार में ऐसे लोग पल रहे हैं, आपकी आड़ में ऐसा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इनका आप पे इफेक्ट पड़ता है, तब कहते हैं मेरी सीटें इतनी आई, मेरी सीटें इतनी आई, ठीक है। इसका प्रभाव, मैं फिर कह रहा हूँ, इसका प्रभाव सन 2027 में फिर दोबारा पड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज का यहाँ वोट बैंक भी ज़्यादा है, ठीक है। इनका कहना है कि हमारे ऊपर फायर कर दिया गया, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो वह अरेस्ट किए गए हैं, न वह पकड़े गए हैं। मैंने अभी इससे पूर्व इंस्पेक्टर महोदय से बात की है, जो यहाँ के इंस्पेक्टर महोदय हैं मनीष कुमार सिंह जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। मैंने कहा आप आस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा है कि विवेचना की जा रही है। और अभी ये सूचना मिल रही है, हमें गुप्त लोग दे रहे हैं कि इनके ऊपर 376 लिखवाई जा रही है। अगर ऐसा है तो अभी मैं कप्तान को ट्वीट करूंगा, ठीक है, माननीय योगी जी को ट्वीट करूंगा कि आपके सरकार में अन्याय होगा, क्या यह जेल भेजे जाएंगे, क्या इनको फायर दागे जाएंगे? यदि आप फायर का विरोध करेंगे तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा, महिला का इस्तेमाल करके। कितनी अन्याय की बात है। मैं हमेशा सत्य का पथ दिखाया हूँ और ऑलवेज दिखाता रहूंगा, ठीक है। यहीं पर फायर दागा गया था। अब ये जो पीड़ित हैं, अब थोड़ा चल रहे हैं आगे की तरफ। जो जिनके प्रति मैटर हुआ था, ये हमारे सामने खड़े हैं। इनका नाम है जमीर, नाम है ना का जमीर, इनका नाम है जमीर। यह पूर्व प्रधान रहे हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक बुराई है, ठीक है। ये पूर्व प्रधान रहे, इनकी राजनीतिक बुराई है। मैं पहले बोल चुका हूँ, यदि सरकार 100 काम में से 99 कार्य अच्छा करेगी, ये काम खराब करेगी, तब भी विमल सिंह आवाज उठाएगा, ठीक है। यानी 100 कार्य हैं, ये गलत होगा तब भी मैं उठाऊंगा जनता के लिए। ये यहाँ के पूर्व प्रधान थे, यानी इन्होंने इतना गुनाह कर दिया, ये होली मिलने क्यों आ गए? मतलब होली पे ये प्रधान जी इनको होली मिलने क्यों आ गए? तभी उसके बदले की भावना से इनके ऊपर फायर कर दिया गया, इनको जान से मारने की धमकी दी गई। मैं आपको साफ कर दूंगा, योगी सरकार में पत्ता साफ हो जाएगा, लेकिन मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर अच्छे अच्छे नेताओं का हाथ है, प्राप्त है, ठीक है। तभी अब बात करते हैं इनसे। उस दिन आप यहाँ होली मिलने आए? जी, मैं होली मिलने आया था। हमारे इनसे पारिवारिक संबंध हैं। इनके पिताजी हमारे रिश्ते में बाबा हैं, जो हमारे चाचा रमाकांत मिश्रा के जो है पिताजी हमारे बाबा हैं रिश्ते में थे, और वो हमें जो है बहुत सम्मान हम लोग करते थे। तो हमारे पारिवारिक संबंध है, इनसे हम होली मिलने हर साल आते हैं। तो इस साल भी होली मिलने आए थे हम इनके यहाँ घर पे। तो होली मिल के उसके बाद में हम लोग जब यहाँ से चले गए, तब जो है गुरमेश सिंह अपनी गाड़ी लेके, थार लेके वहाँ जो है लोग आ रहे थे, उन लोगों को मारा, रास्ते में थार खड़ी कर दी। किसको
वहाँ वहीद को मारा। अवधेश गुप्ता के ऊपर जो है थार चढ़ाई, उसके फोटो जो है सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है उसकी, बाकायदा पुलिस के पास है, हम लोगों के पास है, दी गई है। वहीद को वहाँ मारा, नंगी तलवारें लेके, सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, राइफलें भी कैद हैं सीसीटीवी में, हर चीज़ हर प्रूफ हम लोगों के पास कैद है। मतलब आपका साच आपका कैमरा है, आपका गवाह आपका कैमरा है। अगर हमारा कैमरा ना होता तो आपको गवाह भी नहीं मिलता। गवाह भी नहीं मिलता, दबाव दबाव के मारे। समझ गए। इससे पहले जो है जब चुनाव जीता था तब इन्होंने जो है इतनी फायर किया था, उसके भी इनके ऊपर जो है मुकदमा लिखा गया था। हाँ, उसकी भी जो है वीडियो हमारे पास है। सरकार सीधे कहती है अगर आपने हार्श फायरिंग कर दिया तब भी आप पे कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने तो इनको जानलेवा हमला कर दिया है, ठीक है। आखिर इनकी राइफलें कब जमा की जाएगी, ठीक है, अब कब ये लोग पकड़े जाएंगे। मैं भी कह रहा हूँ क्या खुलेआम गुंडाई, ठीक है, ये करेंगे क्या? मामला ऐसा होगा क्योंकि ये लोग साक्ष्य है, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को इसकी कॉपी मुकदमे की। कहाँ दादा कापी लाई तुम मंगवाओ, क्योंकि अगर इनका कहना है यदि मेरे पास कैमरा ना होता, ठीक है, तो हमारे सारे सबूत मिटा दिए जाते, क्योंकि इनका जो साथी है, जो सच्चा मित्र है, वो कैमरा बना हुआ है। कैमरे ने उनको पूरा कैद कर लिया। वो राइफल लहरा रहे हैं, तलवार उठा रहे हैं, ठीक है, और तभी उन पर ये कार्रवाई की गई है। बैठे थे उनके पास सीधे सीधे थार चढ़ाई, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वो लोग वहाँ से भागे, अगर वहाँ ना भागते तो उनको जो है वहाँ आन पार्टी खत्म हो जाती बाद में। हाँ, अगर कैमरा ना होता तो उल्टा कार्रवाई हम लोगों को होती। अब देखो कैमरा ने करवा दी है कार्रवाई। किसने करवा दी है? कैमरा ने करवा दी है। कैमरा ने का साक्ष्य है, ठीक, वरना कुछ नहीं होता। ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी FIR फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब है नीचे मोहर लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं। ये शायद धाराएं लगाई गई हैं। ये नंबर लिखा हुआ है एक्ट अधिनियम भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ये सन लिखे हुए हैं। अब पीछे देखते हैं क्या मामला है भाई। नाम दिए हैं, अब आप लोग देखिएगा हमारे आन कैमरे पे। ये देखो भाई आप लोग, ये देखिए जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, इनके पीछे इसमें टाइप है। इस साइड में कौन कौन लिखा इसमें है? गुरमेश सिंह, जो राइफल से 2 राउंड फायर किए थे। पिता का नाम पड़ावा सरदुल सिंह है, ग्राम भिलावा उचौलिया खीरी उत्तर प्रदेश। एक है गुरभेज सिंह, एक है रेशम, एक है सतनाम सिंह, एक है पवित्र सिंह, एक है हरजिंदर सिंह उर्फ पन्नू। यानी 6 लोग इसमें हैं। इन्होंने लिखवाए हैं। क्यों लिखवाए हैं? केवल कैमरा बना साक्ष्य है तब लिखवाए हैं, वरना इसको भी लोग खत्म कर देते हैं। ना कोई नहीं। हाँ बिल्कुल खत्म नहीं हो, मतलब कोई साक्षी नहीं था। साक्षी नहीं था तो लिखते क्या? आपका साक्षी कैमरा बना हुआ है। हाँ, जो आपका गवाह है कैमरा बना हुआ है। जी जी। तो सबसे बड़ा कैमरा गवाह होता है, ठीक है। इसलिए मेरा भी कैमरा चल रहा है, ठीक है। मैं एक पत्रकार हूँ, इसका सहारा लेता हूँ। अब इसकी जो मार होती है वो गोली से तगड़ी होती है, आप लोग जानते होंगे, ठीक। अब यहाँ देखना है आखिर ये कब तक अरेस्ट किए जाएंगे। यहाँ भी जानकारी मिल रही है इसके बदले के भावना से इन पर 376 लगाई जा रही है। हमें जानकारी मिली है गुप्त सूत्रों से। अब देखते हैं उचौलिया पुलिस में क्या करती है, न्याय देती है या अन्याय करती है, ठीक है। अब फिर भाजपा सरकार में बाबा कहते हैं मेरे सरकार में कोई भी नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं देखता हूँ कि बाबा के दावे झूठ होते हैं कि 0 ग्राउंड पे सच होते हैं। मैं भी देखता हूँ भाई, आप पूरी सच्चाई कहानी सामने है। तो अगर आप पे 76 लग गए तो आप क्या करेंगे इसमें? आप क्या करेंगे? हम कोई अब भाजपा में हैं, अब भाजपा में कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। आप ब्राह्मण भी हैं? ब्राह्मण भी हैं। आपने हमेशा भाजपा वोट दिया है? हमेशा भाजपा करते हैं मदद। हमारे यहाँ लोकेंद्र प्रताप सिंह विधायक जी हैं, वो ये सरदार जो है उन्हीं के संरक्षण में, तो इसलिए वो तो कह रहा है मतलब मर्डर कर देंगे तब भी हमारा कुछ नहीं होगा। मर्डर करते कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। और 76 तो लिखवा ही रहा है। हाँ लग रही है, हमने सुना है कि लिख जाएगी तुम्हारे ऊपर। तो ये सब हो रहा है, बताओ, मतलब पीड़ित हमें, हमारे ऊपर 76 लिख रही है। मतलब इन्हीं के ऊपर फायर किया गया, इन्हीं के ऊपर मार देने की धमकी दी गई, इन्हीं को मारा जा रहा था। अगर मौके ये ना भागे होते तो ये सीधे शूट कर दिए जाते, और फिर बदले की भावना से 76 लगाई जा रही है जिससे मेरे साथ कंप्रोमाइज हो जाए और कोई दिक्कत ना पैदा हो, ठीक है। तो 376 रामबाण उखाड़ के सामने ला रहे हैं। आखिर इनका ऊपर किसका हाथ है भाई? आखिर कौन लगवा रहा 76 है? कौन सी महिला है? अब कौन ऐसा नेता है जो फर्जी 76 लगवाने जा रहा है भाई?
ठीक है, यही पंडित जी हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। अब इन्हीं का सामने मकान है, हमको सूचना मिली, मैंने कहा मैं जाता हूं और खबर दिखाता हूं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इंस्पेक्टर महोदय से मोबाइल पे, इनके सामने ही देखता हूं, पूछता हूं क्या आप क्षेत्र लिख रहे हैं। धन्यवाद, और आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। विमल सिंह, थैंक यू।